नमस्कार, मैं आरडी भारती और आप देख रहे हैं बिहारी सुल्तान। जैसे ही चुनाव नजदीक आती है, लोगों के हक अधिकार समझ में आने लग जाते हैं कि हमारा हक अधिकार क्या है, हमारी पहचान क्या है, हम कौन हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। और हमने अपने चैनल के लिए आर्थिक सहयोग के लिए भी लगा रखा है। अगर आपसे बन पाए तो आप आर्थिक सहयोग करें। मैं आज आपको वह खबर बताने वाला हूं जिसको सुनकर आप चौंक जाएंगे। अगर आप मेरे चैनल पर आए हैं तो 5 मिनट अपना समय निकाल कर जरूर देखें, क्योंकि बिहार में बहुत बड़ा ऐलान हुआ है और बहुजन समाज पार्टी के लिए एक तरह से धमकी भी है, आम जनता के द्वारा, मतदाताओं के द्वारा। अब आप समझते होंगे कि बसपा को ही धमकी क्यों मिली है, क्योंकि बसपा बिहार में मजबूत हो रही है। लोगों को इस बात की चिंता है कि ये कांग्रेस, भाजपा, आरजेडी, ये तमाम जो है जदयू, ये सारे खेल चलते रहेंगे, कहीं बसपा ना बाजी मार ले। और बसपा की ताकत को देखते हुए बसपा के सामने एक शर्त रखी गई है, बड़ी जबरदस्त शर्त है। 9 अक्टूबर को लखनऊ में बहन मायावती जी जो बहुत बड़ी रैली करेंगी, माननीय काशी राम जी के परिनिर्वाण दिवस पर पूरे देश को संबोधित करेंगी, पूरे देश के बहुजन समाज को एकजुट करने की बात करेंगी। लेकिन वह एकजुटता उनके घर में ही बगावत हुई है, बसपा के अंदर बगावत हुई है। बहुत बड़ा बिगुल फूका गया है और वह भी बिहार से। ये बसपा के नेता नहीं है, लेकिन बसपा के जबरदस्त समर्थक हैं। बसपा के नाम से उनको पहचान है। वो कहते हैं कि लोग मुझे बसपाई कहते हैं और बसपा से हमें कुछ मिलता नहीं है, हम अपना हक मांगेंगे, हम अपनी अधिकार की बात करेंगे, हमें नेतृत्व में हिस्सेदारी दो। अब सवाल ये उठता है कि बहन मायावती जी को या तो अपना बयान जारी करना होगा, अथवा रामजी गौतम जो राज्यसभा सदस्य हैं, नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं, बसपा के बिहार प्रभारी हैं, वह भी आए और उनको जो है समझाएं और ये आश्वासन दें हम तुम्हारे हैं, तुम हमारे हो, और जो नेतृत्व चाहिए वो हम देने को तैयार हैं। ये कहना होगा रामजी गौतम को, अन्यथा अन्य पार्टियां लपकने के लिए तैयार है। बहुत बड़ी आबादी है और बसपा को सीधे तौर पर धमकी है। सीधे कह दिया गया है कि हम ये हाथी का जो है बोझा लेके हम नहीं चलेंगे, या तो मुझे नेतृत्व में हिस्सेदारी दो, हम नेतृत्व करेंगे, अन्यथा मुझे फ्री कर दो। हमें ये मत कहो कि ये हाथी वाले हैं। अब ये एक तरह से ऐलान हो चुका है। बसपा के नेता इसके ऊपर गौर करें, विचार करें। हम जमीनी हकीकत आपको बता रहे हैं और हकीकत यह है बिहार का। हम आपको थोड़ा सा डिफरेंस बता देते हैं। बिहार में इन्हें चमार जाति कहा जाता है और उत्तर प्रदेश में जाटव। और जैसा कि जानते हैं, मीडिया भी कहती है कि बहन मायावती जी के पास जाटव वोट सॉलिड है उत्तर प्रदेश में। अन्य जो दलित हैं वो उनसे भागते हैं। भाजपा, कांग्रेस सब लपकने की कोशिश करती है। समाजवादी पार्टी भी कहती है कि हम अम्बेडकरवादी हैं। ऐसे समाजवादी पार्टी के बारे में पूरा हम नहीं कह सकते, क्योंकि कभी वो लोहियावादी बन जाते हैं, कभी अम्बेडकरवादी बन जाते हैं। चुनाव के वक्त वो सूत्र लगा लेते हैं, उसके बाद वो पूरा का पूरा जो है मनुवाद व्यवस्था में चलते हैं, पूरा ब्राह्मणवाद का करते हैं कार्य, सारा सब कुछ। तो हम आपको लेकर चलते हैं जो मुख्य समाचार है बसपा के लिए। हमारे दर्शक भी अपने महत्वपूर्ण कमेंट्स कर सकते हैं कि ऐसी हालात में बसपा को क्या करना चाहिए। बिहार के अंदर 8 सितंबर को पटना के कृष्ण मेमोरियल हॉल में एक शक्ति प्रदर्शन होगा बिहार के चमार जाति का, रविदास जाति का, रविदास समाज कहते हैं। और
वह ये ताकत दिखाना चाहते हैं। उनका कहना यह है कि हम 7% हैं टोटल जनसंख्या के हिस्सेदारी में। लोग मुझे कहते हैं मायावती तेरी, तू मायावती का। हम जहां भी जाते हैं हमें बसपा के नाम से पहचान मिलती है। ब्रांड हमारा जो चुनाव चिन्ह है वो कहते हैं तुम्हारा तो हाथी छाप है। और बसपा के नेता हमें पूछते नहीं। बहन मायावती जी हमारे लिए एक्स के ऊपर एक पोस्ट नहीं डालती हैं, हमारे जाति से नेतृत्व नहीं है, तो हम इनके साथ क्यों रहें? इन सवालों का जवाब बसपा को देना होगा। राम जी गौतम बिहार प्रभारी हैं, क्या वो इस समाज के बीच आकर सरेंडर करेंगे? क्या वो ये बात कहेंगे कि जो तुम कहते हो, जो तुम्हारी मांग है, वो हम मानने को तैयार हैं। आपको नेतृत्व चाहिए, आपको हिस्सेदारी चाहिए, आपको टिकट चाहिए चुनाव में, हम देने को तैयार हैं। ये राम जी गौतम जी को बोलना पड़ेगा, भरोसा देना होगा। 8 सितंबर को ये पटना में बहुत बड़ी रैली और शक्ति प्रदर्शन होगा। जाहिर सी बात है पूरे देश में जो है रविदास समाज को कहा जाता है, ये मानवर काशीराम और बहन मायावती जी के फॉलोअर हैं। बहन मायावती जी भी जाटव समाज से आती हैं, उनको अपने समाज के ऊपर तो ध्यान देना ही होगा। सर्व समाज को लेकर चलना उनका एक बड़प्पन है। भारतीय लोकतंत्र में बड़ा दिल करने के लिए उन्होंने सर्व समाज का नारा दिया। सबको लेकर चलती हैं, अच्छी बात है, लेकिन घर के बच्चे ही बगावत पे उतर आए तो वह भी संभालना उन्हीं का काम है। सच्चाई यह है कि अब घर के लोग, अपनी ही जाति के लोग अगर बिगुल फूंक दें तो कांग्रेस, आरजेडी, वाम दल जो महागठबंधन में हैं, ये मरहम लगाने के लिए पहुंच जाएंगे, उनके आंसू पोंछने के लिए पहुंच जाएंगे। और फिर लोग ये कहेंगे बसपा को कि आपका अपना घर ही नहीं संभलता है तो क्या आप देश संभालोगे? ऐसे विपक्ष के नेता बोलते हैं पार्लियामेंट में कि जो अपनी पत्नी को नहीं संभाल पाया वो देश को क्या संभालेगा। ये आप सब बोलते हैं, हमारे दर्शक खूब देखते हैं, अच्छी तरह देखते हैं। सोशल मीडिया पर हमारे देश के प्रधानमंत्री जी को ट्रोल होते हुए देखते हैं, कमेंट्स देखते होंगे आप। बहन मायावती जी को भी इस तरह के कमेंट्स का सामना करना पड़ेगा, बसपा के नेताओं को इस तरह के कमेंट्स का सामना करना पड़ेगा कि जो आपकी अपनी बिरादरी है, जिसके लिए मानवर काशीराम जी ने संघर्ष किया, पूरे देश में दौरा किया, लोगों को एकजुट किया, क्या वही जाति आपके पास नहीं है? तो आप किस जाति के भरोसे चल रहे हो? बिहार में ये 7% है। उनका कहना यह भी है कि चिराग पासवान यानी पासवान समाज तो हमसे कम है, जनसंख्या में कम है, परसेंटेज में कम है, लेकिन वहां पासवान को नेतृत्व मिलता है कि नहीं? तो बिहार में चमारों को नेतृत्व क्यों नहीं मिलेगा? हम जात पात नहीं करते हैं, कभी आपने इस तरह का वीडियो नहीं देखा होगा, लेकिन सामने चुनाव है और चुनाव में जातिगत समीकरण देखना पड़ता है। किस जाति की जनसंख्या कितनी है, किस क्षेत्र में किस जाति की जनसंख्या कितनी है, वहां से वोट कैसे आएगा, समीकरण साधना पड़ता है। और उस समीकरण के तहत बसपा को इस शक्ति प्रदर्शन की जो होने वाली है वहां सरेंडर करना होगा, आश्वासन देना होगा। हमारे दर्शक जो देख रहे हैं, उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल, हर जगह हमारी वीडियो जाती है, क्या ये मांग नाजायज है? बिहार के 7% वाली चमार जाति अगर ये कहती है हम ब्लॉक में जाते हैं, जिला में जाते हैं, अपनी मांग रखते हैं, तो लोग ये कहते हैं कि आपके जाति के बहुत बड़े नेता हैं बहन मायावती जी, आप उनसे अपनी मांग रखवाइए। आपकी अपनी पार्टी है, आपका अपना समाज है, बहुजन समाज बहुत बड़ा है, आप वहाँ से मांग क्यों नहीं रखवाते? तो जब हमारा पार्टी हमें नहीं देख रहा है तो हमें तो धमकाना पड़ेगा, उनके खिलाफ शक्ति प्रदर्शन करना पड़ेगा और अपनी हक अधिकार, अपनी मांग रखनी पड़ेगी। बहन जी को ये क्लियर करना पड़ेगा
कि 243 विधानसभा है बिहार में, असेंबली की, पूरी असेंबली की 243 सीट है। इसमें आप चमारों को कितने को टिकट दे रहे हैं, कहां से दे रहे हैं? क्या हमारा नेतृत्व है, ये हमारी अपनी पार्टी है या नहीं है? सब कुछ क्लियर करना पड़ेगा। और संयोग से राम जी गौतम जो नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं, बिहार प्रभारी हैं और बिहार में मौजूद हैं, वो देख लेंगे 8 सितंबर को इनके आह्वान, इनके शक्ति प्रदर्शन, इनकी ताकत प्रदर्शन। रही बात ये, आपने जरूर बोलने वाले बोलेंगे, हमारे इस वीडियो में ही कमेंट्स आ जाएंगे, आजाद समाज पार्टी। अरे बहुजन समाज पार्टी से इस समाज को आशा है, उम्मीद है। आज भी आप ताकतवर हैं, 4-4 बार की मुख्यमंत्री हैं, लोग कहते हैं आयरन लेडी। आपने शासन सत्ता चला रखी है, इसलिए आपके खिलाफ बातें होगी, आपसे मांग रखी जाएगी। कोई भी व्यक्ति नेता बन के आ जाएगा, एक आध विधायक सांसद बन लेगा, उसको बहन मायावती जी के बराबर में कैसे खड़ा कर दूं और दूसरे पार्टी में कैसे जाऊं? ये इन समाज का ये भी कहना है कि आप हमें विकल्प मत दीजिए, हमें बसपा से हमारा हक दिलवा दीजिए। इसलिए कोई ये सलाह नहीं दे सकता कि आप चंद्रशेखर आजाद के पास चले जाइए, आजाद समाज पार्टी, आप आरजेडी को पकड़ लीजिए। तो इस तरह का जो है सलाह सजेशन नहीं चाहिए इनको। बहन मायावती जी से स्टेटमेंट चाहिए, हक अधिकार चाहिए, क्योंकि वो इनके हैं और ये उनके हैं। कुल मिलाकर इस तरह की व्यवस्था बनी है और इनकी मांग है। अब इसमें बयान जो देना होगा वो बसपा के नेताओं को ही, बसपा के नेशनल कोऑर्डिनेटर ही अच्छा जवाब दे सकते हैं, आश्वासन दे सकते हैं। खुद बहन मायावती जी ही एक्स के माध्यम से ये समझा सकते हैं कि रविदास समाज जो बिहार का है उसको पूरी नेतृत्व दी जाएगी, पूरी जगह दी जाएगी। अगर वो अपने आप को ठगा महसूस करता है, अकेला महसूस करता है, या ये समझता है केवल हमें इस्तेमाल किया जाता है, हमारे जाति के नाम का इस्तेमाल किया जाता है, तो ऐसा नहीं है। बहन मायावती जी सर्व समाज की बात इसलिए करते हैं ताकि उनको सबको लेकर चलना है। वो बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, इसलिए वो सर्व समाज की बात करती हैं। लेकिन नेशनल कोऑर्डिनेटर बाकी जो लोग हैं वो इस शक्ति प्रदर्शन में बिन बुलाए मेहमान की तरह भी आ सकते हैं, समझा सकते हैं, अपना कपड़ा फरवा सकते हैं, लोगों की मांग रख सकते हैं, क्योंकि जनता आग बबूला है, अपना हक अधिकार मांग रहा है और धीरे धीरे ये जाति गोलबंद हो रही है, इकट्ठा हो रही है। प्रचार प्रसार शुरू हो गया है। 8 सितंबर को पटना के कृष्ण मेमोरियल हॉल में ये सब इकट्ठा होंगे। हो सकता है, सबकी इच्छा होती है हम नेता बने, हम नेतृत्व करें। अपने समाज को उसने गोलबंद किया है सबने। अगर गोलबंद किया है तो बसपा के लिए ये खुशखबरी भी हो सकती है। लगे हाथ इन तमाम शक्ति प्रदर्शन को ये कैश भी कर सकते हैं। बस इनकी काबिलियत देखी जाएगी कि मौके का फायदा ये उठाते हैं अथवा नहीं। सवाल ये उठता है कि बिन बुलाए ये समीकरण बना है, बिन तैयारी के ये समीकरण बना है। कहने का तात्पर्य बाकी जो दल हैं वो अपनी जाति के लिए गाड़ियां भेजते हैं, न्योता भेजते हैं, कार्यकर्ता लगाते हैं, तब जाके भीड़ जुटती है। लेकिन यहाँ पर भीड़ ऑटोमेटिक आने वाली है, अपने अपने पैरों से, अपने अपने खर्चे पर आने वाली है। तो बसपा को चाहिए इस परिस्थिति को कैश कर ले। आज के लिए बस इतना ही। आप बने रहिए बिहारी सुल्तान चैनल पर। हम फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।